हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार बीजेपी में फिर से बन गए हैं सम्राट चौधरी सर्वेसर्वा। जी हाँ, दिलीप जायसवाल के अध्यक्ष रहते हुए विजय कुमार सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री है बिहार में सम्राट चौधरी के समानांतर। और बीजेपी में तरह तरह की बातें चल रही थी। मैंने भी पहले बताया था कि सम्राट चौधरी का कद अब धीरे धीरे कम हो गया है बीजेपी में। अब बीजेपी उन्हें धीरे धीरे नीचे की ओर धकेलेगी। जिस प्रकार से क्रमागत पहले भी प्रदेश अध्यक्षों का हाल हुआ है, चाहे वो संजय जायसवाल हो, नित्यानंद राय हो या और भी कोई मंगल पांडे हो, तो उसी प्रकार से सम्राट चौधरी का भी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तो चुनाव से पहले बन गए थे तो ये 2025 तक बने रहेंगे। उसके बाद सम्राट चौधरी की पदोन्नति धीरे धीरे कमते जाएगी और अभी भी उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनसे पावर छीन लिया गया है, ऐसा संभावना सभी को लग रहा था। और ऐसा होते हुए दिख भी रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार अपने फुल पावर में आ चुके थे और बीजेपी को साइडलाइन करना चाहते थे। और कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच काफी कड़े रिश्ते थे, कड़वे रिश्ते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने से बहुत ही शालीनता से रिश्ते मधुर कर लिए हैं। हालांकि विजय कुमार सिन्हा का अभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ बयान आते ही रहता है समय समय पर, और उनके विरुद्ध में बातें करते रहते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जब से सरकार में आए हैं, पगड़ी खोले हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार के साथ संबंध बढ़िया कर चुके हैं और उनका ऐसा कोई भी उठपटांग बयान नहीं आता है। हालांकि वो अपने बयान के लिए जाने जाते हैं, बयानवीर भी कहा जाता है उन्हें, चाहे लालू यादव परिवार पर हो या नीतीश कुमार पर जब विपक्ष में थे तो हमला करना हो, एकदम जोरदार हमला करते हैं। और एक युवा तेज तर्रार बोलने में कड़वे नेता माने जाते हैं सम्राट चौधरी, और इसी को लेकर उनको फेस वैल्यू को बीजेपी ने आगे दिया था और कहा यह जा रहा था कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं बीजेपी की ओर से। हालांकि बाद में समय बदला, परिस्थितियां बदली, स्थितियां बदली, चुनाव हुआ 2024 का, बीजेपी को बिहार में नुकसान उठाना पड़ा और सम्राट चौधरी के कद को लेकर तमाम तरह की बातें शुरू हो गई। लेकिन फिर से सम्राट चौधरी के लिए एक खुशखबरी है और उनके चाहने वालों के लिए एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि अभी आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है फरवरी में। समय बहुत कम बचा है। बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी अपने अपने तरीके से दिल्ली में पूरी तरह से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है और सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से स्टार प्रचारकों का नाम आवंटन कर चुके हैं, नाम फाइनल कर चुके हैं और चुनाव प्रचार दिल्ली में करना शुरू कर दिए एक एक विधानसभा की। और उसी में बिहार से दो नाम सामने आया है। कहा यह जा रहा था कि सम्राट चौधरी का कद खत्म हो गया, अब यहीं से शुरू होता है ये बातें कि सम्राट चौधरी का कद कैसे फिर से बढ़ा है। और बीजेपी में कोई अगर मुख्यमंत्री का चेहरा है तो अभी फिलहाल सम्राट चौधरी ही दिख रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं। विजय कुमार सिन्हा हो, गिरिराज सिंह हो, नितिन नवीन हो या कोई भी हो, नित्यानंद राय हो, अभी कोई नजर नहीं आ रहे। और उसका इस बात से और भी अनुमान लगा लेना चाहिए, जो भी सम्राट चौधरी के विरुद्ध में है ये बातें जान लेना चाहिए, क्योंकि बिहार से मात्र 2 स्टार प्रचारकों का लिस्ट जारी हुआ है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से। और उसमें नाम सबसे पहला था सम्राट चौधरी का, दूसरा गिरिराज सिंह का, तीसरा किसी का नहीं, ना ही विजय कुमार सिन्हा, ना ही नित्यानंद राय और ना ही बीजेपी के कोई तमाम नेता। और अभी भी आप देखिएगा बिहार बीजेपी के तो जो संगठन में बदलाव भले हो चुका है, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन कमेटियां जो छोटे छोटे जिला स्तर पर हैं और भी बहुत सारे पद हैं, सभी पर सम्राट चौधरी के ही लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा दिख भी रहा है। तो सम्राट चौधरी को जो बातें अनुमान लगाया जा रहा था कि कद नीचे हो गया है, ये सभी बातें अफवाहें अब इस पर विराम लग चुकी है, क्योंकि वह दिल्ली में स्टार प्रचारक हो चुके हैं और वो भी बिहार से मात्र 2। गिरिराज सिंह तो केंद्रीय मंत्री हैं और वो हिंदूवादी हैं, 5 स्टार नेता, तो ऐसे ऑटोमेटिक रहते हैं। लेकिन कोई अगर नेता को चूज करना था तो सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का आया, और भी बाकी उनके समानांतर विजय कुमार सिन्हा थे, उनका नाम नहीं आया। केंद्रीय मंत्री तो नित्यानंद राय भी थे, उनका भी नाम नहीं आया। और गिरिराज सिंह को जानते हैं कि फॉरवर्ड है, तो बिहार बीजेपी भी उस प्रकार से रिस्क नहीं ले सकती कि सीएम गिरिराज सिंह को फेस कर दे। दूसरी बात, गिरिराज सिंह का उम्र भी हो चुका है, सम्राट चौधरी युवा है, ओबीसी चेहरा है, प्लस बिहार में मुख्यमंत्री हैं, वैल्यू इसी बात से पता चल रहा है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि सम्राट चौधरी का कद किस प्रकार से बिहार बीजेपी में बढ़ चुका है। और 2025 के चुनाव में इसी सब ही मुद्दों को जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि बिहार में भी बहुत जल्द ही चुनाव होना है।
तो ये सारे मुद्दे बिहार के चुनाव में और ये सारी परिस्थितियाँ भी बिहार के चुनाव में जरूर बनेगी और चेहरा तो अभी बिहार बीजेपी में सम्राट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।